हेलो ट्रेडर्स। आज था थर्सडे और आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज हमने मार्केट खुलते ही फ्लैटिस ओपन होता हुआ मार्केट को देखा है। और बेसिकली आज बात करें तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है एक से एक जैसे मूवमेंट कर रहे थे, बट निफ्टी थोड़ा डिफरेंट था। मतलब निफ्टी में आज थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा ट्रेंड भी दिया है, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कह लो तो प्रीमियम को केवल खाया गया है और कुछ नहीं। फिलहाल हमने चार्ट ओपन कर लिया है जो आज का मूवमेंट रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट फ्लैटिस ओपन तो हुआ है, बट बहुत ज़्यादा देर ऊपर में सस्टेन कर नहीं पाया। फिर आप देख सकते हैं एक रेंज बाउंड जो होता है, ठीक है, ये देखो इस लगभग लगभग 3-4 दिनों से मार्केट इस रेंज में साइडवेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस रेंज में साइडवेज है। अ, इस तारीख को भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, किस तारीख को, 29 जनवरी को। उसके बाद से लगातार थोड़ा सा ऊपर में गया मार्केट, बस सस्टेन कर नहीं पाया। ठीक है, अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज के डेट में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का बाई बाई जैसे चल रहे थे, बट निफ्टी थोड़ा डिफरेंट चल रहा था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा कल का कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बाई और सेल के लिए, मतलब कॉल और पुट के लिए। देखो हम लोग क्या है, हम लोग राइटिंग के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि मैं राइटिंग करता नहीं। ठीक है, हम मिडिल क्लास जितने भी हैं सारे के सारे बाइंग करते हैं, कॉल या पुट। तो हम आज आपको कॉल और पुट के कॉन्सेप्ट पर समझाएंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट, अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और आज बैंक निफ्टी भी कुल मिलाकर देखो साइडवेज ही रहा। इसका भी मोमेंटम लगभग लगभग सेम ही रहा। ये देखो, ये लगभग 3 दिनों से इस रेंज में चल रहा है मार्केट। ठीक है ना, और ऊपर आज ओपन हुआ भी है, एक तरह का फ्लैटिस गैप अप था ये। उसके बाद ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर देखो इसका ब्रेकआउट हो गया। जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेलियर कैंडल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ब्रेकआउट फेलियर कैंडल, देख रहे हो ये। उसके बाद मार्केट काफ़ी देर तक इस पॉइंट पर, तो इसको फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। चलो, इस जगह से बार बार जो है बाइंग आई है, देख रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टच हुआ, बाइंग आई, फिर यहाँ पर भी बाइंग आई, यहाँ पर भी तुरंत मार्केट को ऊपर कर दिया। फिर यहाँ पर एक जो है सस्टेन, मतलब इसने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन एक तरह का फेक ब्रेकआउट मानेंगे इसको, क्योंकि देखो मार्केट उसके बाद फिर यहाँ से ना सेलिंग आ पाई ना ही बाइंग आ पाई। फिर यहाँ पर दोनों की जो है ताकत से एक जैसी थी। अब ये मार्केट बहुत ही मज़ेदार है कल के लिए। कल इसकी एक्सपायरी है। अभी क्या हो रहा था, कुछ काफ़ी दिनों से, लगभग 3-4 दिनों से प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। दैट्स वाई काफ़ी लोगों ने इसमें काम नहीं किया होगा, बट अभी का अगर हम देखें तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो इसको ओपन करते हैं, ऑप्शन चेन। ये देखिए, बीएससी बैंक एक्स ओपन हो गया, सॉरी, बीएससी बैंक नहीं भाई, बैंक निफ्टी ओपन करना था ना। ये बीएससी बैंक एक्स का इतना है, ये देखो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट सेम ही है, निफ्टी बैंक दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है ना, ये देखिए, देखिए निफ्टी बैंक का भी सेम ही है। ये भी लगभग 2-3 दिनों से, 31 तारीख से लगातार एक ही रेंज बाउंड मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों को पता है क्यों आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, धन में ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी देखो, इसका मैं अभी ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूँ धन का। ये देखो, अभी प्रीमियम काफ़ी कम है, देख सकते हो आप, 225-300, मतलब अभी आज सुबह तक 350-400 रुपये प्रीमियम चल रहा था। ठीक है, तो ये बेटर है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इंडेक्स डिटेल में भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा का सारा इंडेक्सेस का जो कंपोनेंट्स होता है उसको आप देख सकते हो। मतलब जैसे निफ्टी 50 है तो 50 से इसके जो स्टॉक्स हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं किसी एक निफ्टी बैंक पर क्लिक करता हूँ, देखो आज मेजर स्टॉक जो है इसके रेड में थे, इसलिए मार्केट बियरिश था। बियरिश टू बोल सकते हो आप साइडवेज। एक होता है बुलिश टू साइडवेज। जैसे मैं इसको पहले हटा लूँ। जैसे कई बार आप देखोगे ना मार्केट में, ये देखो मार्केट में कई बार देखोगे ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे नहीं होना। ठीक है, तो मार्केट में अभी फिलहाल आप देखो तो यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज हो चुका है और बहुत देर ऊपर में सस्टेन कर नहीं पाया। अब हमें बात करना है कल का कि कल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कॉल या पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो हम उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं अगर इसे डे फ्रेम पर क्लिक करूं, डे फ्रेम पर अगर मैं देखता हूं तो मार्केट जो है ना कल का गैप अप ही मुझे शो कर रहा है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देखो, पहला तो ये हैमर बैंक निफ्टी में,
देख रहे हो आप, ये हैमर है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के बाद अगर हम देखें, निफ्टी 50 में आ जाते हैं, तो निफ्टी 50 में भी अगर हम देखते हैं तो ये देखो बुलिस हरामी, ठीक है, ये है बुलिस हरामी, देख रहे हो आप। डे फ्रेम में हम देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर था जो कि बियरिश सिग्नल दे रहा था हमें, बट ये एक बुलिस हरामी पैटर्न बन चुका है और अपने ऑल टाइम हाई के एकदम पास है, ठीक है। ऑल टाइम हाई देख रहे हो उसका, ये है 22,130, ऑल टाइम हाई के पास है, तो पूरी उम्मीद है। और अगर फिन निफ्टी को देखें हम लोग, तो फिन निफ्टी में भी देखो आप, डूजी, ठीक है, ये जो है रिटर्न जो होने के मतलब रिवर्सल के सिग्नल्स है। बाकी लाइव मार्केट में ज़्यादा बेटर पता चलेगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम इसे स्टार्ट करते हैं, ताकि बेटर तरीके से देखो। 5 मिनट टाइम फ्रेम जो होता है वो एंट्री और एग्जिट के लिए होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इससे क्या होगा ना, जब आप वॉच करोगे तो थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी क्लियर दिखेगी, मार्केट क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, वो सारा चीज़ आपको दिखेगा उसमें, ठीक है ना। तो चलो अगर हम बात करें इसे, फिलहाल तो 15 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद वापस 5 मिनट में कन्वर्ट करके आपको बताया जाएगा। चलो देखो, हम लोग ना इसमें कट वट कुछ नहीं है, जो वन टेक शॉट हो रहा है, वन टेक में शूट होता है पूरा, तो इसलिए आपको कई बार अनवांटेड चीज़ें भी सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। हम लोग इसको कोई भी एडिट वगैरह कुछ नहीं करते। तो अब बात करें कि मार्केट अगर कल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत लोग इसको बीटीएसटी भी करके गए होंगे, क्योंकि देखो ये ऊपर से जितने लोग भी सेल किए, ठीक है, वो लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए। देखो उन लोगों का स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा। एक तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो है 46,094, और दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। अगर कल मार्केट थोड़ा फ्लैटिस ओपन हुआ, फ्लैटिस गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि ओपन होता है के साथ 150 200 कैंडल पॉइंट का कैंडल तो बना देता है। अगर मान लो ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो ये जितने भी स्टॉप लॉस लगे होंगे ये स्टॉप लॉस को खा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट अपना ये जो 47,200 ऑल टाइम हाई जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको ब्रेक कर दे, चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों स्टॉप लॉस खा गया तो बहुत हाई बाइंग आने के चांस है, और ये एक इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल अभी इसको ऑल टाइम हाई को रहने दो, यहाँ पर ले आओ, तो ये इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा फिलहाल के लिए। अगर कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो ये दो स्टॉप लॉस जो वहां से सेल करते हुए आ रहे हैं इस जगह से ऊपर से, उन लोगों का स्टॉप लॉस एक यहाँ तो यहाँ या तो यहाँ पर रहेगा। मान लो यहाँ पर मार्केट आया तो कुछ लोगों का स्टॉप लॉस सेट हुआ, फिर उसके बाद कुछ दूर यहाँ पर आया, तो उसके बाद जैसे ही स्टॉप लॉस खाया तो फिर मार्केट, फिर वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे तुरंत, फिर मार्केट फुल हो जाएगा। बाइंग करेंगे वो लोग तुरंत, सेलिंग करके गए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो उसके लिए मेजर जो आपके पॉइंट्स होंगे, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर दे, ये जोन को, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ इस जोन जो कि यहाँ पर है वैल्यू 46,037, इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो फिर एक बाइंग आने के चांसेस हैं। कहाँ तक के लिए, इस जगह के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट जो है 46,511, ठीक है, 46,048, हाँ 500 पॉइंट का रैली तो आ सकता है। बीच में डाइवर्जेंस भी होंगे, ऐसा नहीं है। एक डाइवर्जन तो देखो यही हो गया, उसके बाद अगर हम दूसरा डाइवर्जन देखें तो दूसरा डाइवर्जन ये हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स होंगे आपके। पहला टारगेट आप यहाँ पर ही बुक कर सकते हो, ये नहीं कि भाई एक बार 500 पूरा पॉइंट कवर करना है, तो फिर मैं क्या बोलूँ, आप समझदार हो, ठीक है। तो ये चीज़ लालच नहीं करना है। अब अगर हम बात करें कि मार्केट में पुट वालों के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसा कि मार्केट गैप अप ही ओपन होने का चांस है, बट अगर गैप अप ओपन होता भी और यहाँ से ही मान लो इसमें सेलिंग आ जाती है, नीचे गिरता है, तो मेजर सपोर्ट्स कौन कौन से होंगे, जहां तक के लिए आपको, जहां से आपको एंट्री लेनी है, या फिर जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है, ठीक है। तो मेजर जो सपोर्ट्स होने वाले हैं, पहला सपोर्ट तो देखो यही है, जहां पर आप देख रहे हो 46,000 45,600, ये इसका मेजर सपोर्ट होगा फिलहाल के लिए। अगर फ्लैटिस गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो ऊपर गया, तो मैंने बता दी 3 वैल्यूज ये। नीचे जाता है तो पहला सपोर्ट तो आपका यही हो जाएगा। दूसरा सपोर्ट कहाँ पर होगा, दूसरा सपोर्ट आपके लिए हो जाएगा ये, हम्म, ये देखो दूसरा सपोर्ट हो जाएगा ये इसकी वैल्यू कितनी है, 46,278, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, इसको हटा दे रहा हूँ वरना गंदा दिख रहा है ज़्यादा।
चलो इसको हटा देता हूँ। कल का जो एक्सपायरी है ना काफी मजेदार होने वाला है। सुबह सुबह एक्साइटमेंट से भरा रहता है, भले ही लॉस कर ले बंदा, लेकिन फिर अगला दिन तैयार हो जाता है। जैसा कि आज मेरा खुद ही लॉस लग गया। क्या है कि हड़बड़ी मुझे टाइम का पता नहीं चला, और मैंने टाइम से पहले ही, देखो इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है ना ट्रेडिंग का, वो 10 बजे का होता है। जैसा कि आप देख सकते हो 10 बजे ही शार्प सेलिंग आती है या बाइंग आती है। ये देखो 9:45 है ना, 10 बजे मोमेंटम आता है। 9:45 या, हाँ 9:45 या 9:50 से लेकर 10:30 तक ट्रेड आप लिया करो, और सुबह ही जो ट्रेड मिल जाए बस संतुष्टि कर लिया करो उसमें। ठीक है, तो पहला जो मेजर सपोर्ट आपको बताया ये सेकंड सपोर्ट है, और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दिया मार्केट तो इसका मेजर जो है ये रहेगा। इससे ज़्यादा फिलहाल तो एक दिन में आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहेंगी यही तीन, जिसको एलटीपी कैलकुलेटर में कहा जाता है मैजिकल लाइंस, 4 मैजिकल लाइंस। तो ये ऊपर का और नीचे का अभी आपका फिलहाल कोई काम का नहीं है। ऊपर मेन आपका इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो चलो फिर पेंसिल इसको निकाल लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो ये है पहला, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं भाई, बहुत मोटा ही है। इसको लाल कर लेते हैं थोड़ा, और इसका ब्रश को थोड़ा पतला कर लें। कहाँ से होता है ये पतला, नहीं होगा यार, पतला होना तो चाहिए। बैटरी भी डाउन होने वाली है। चलो चालू है लगता है रिकॉर्डिंग ना। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। टाइमिंग कितना हो गया, कोई बात नहीं। चलो, तो सॉरी मार्केट जो है ये जो लैपटॉप ऑफ हो गया था। ठीक है, आपका जो मेजर सपोर्ट्स जो है अभी इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा आपका वो ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये रहेगा, फिर तीसरा ये, और चौथा ये ग्रीन वाला। ठीक है, यही 4 इंपॉर्टेंट लेवल आपके होंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 46,285, उसके बाद 46,037, उसके बाद 45,600, और एक 45,300। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए। अगर मार्केट और ऊपर जाता है, बाइंग आती है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके